बेहतरीन फीडबैक वीडियो देखने को मिला, जो कि था कि एक बहन काफ़ी टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही थी, आज वो प्रेग्नेंट है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सैनिटरी पैड बदला। जो उन्होंने सैनिटरी पैड वो आज तक यूज़ करती आ रही थी मार्केट का आर्टिफिशियल सैनिटरी पैड, जो उन्होंने एक्सचेंज किया उसको हमारी स्वास्थ्य केयर के सैनिटरी पैड से, जो कि पूरी तरह से हर्बल है, और वो आज प्रेग्नेंट है। उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। वो इसे चमत्कार मान रही हैं, या बहुत से लोग इसे चमत्कार मानते हैं, और बहुत अच्छी बात है। हमारी जो धरती है वो चमत्कारों की ही धरती। आज का वीडियो उनके लिए है जो कि चमत्कार में विश्वास नहीं रखते, भगवान में विश्वास नहीं रखते, वो विश्वास करते हैं साइंस में और मेडिकल में। ठीक है, तो हमारा जो सैनिटरी पैड है, स्वास्थ्य केयर सैनिटरी पैड से कैसे उन्होंने बहन ने कंसीव किया, उसका ही जवाब मैं यहाँ देने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, पहले इस चित्र के माध्यम से जो महिला की बच्चेदानी होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये होता है यूट्रस, जहाँ बच्चा ठहरता है, और ये 2 ओवरी होती है, एक यहाँ पर और एक दोनों साइड में एक ओवरी होती है, जहाँ दोनों साइड में अंडे होते हैं, और ये 2 फैलोपियन ट्यूब होती है। ये तो आप जानते ही हैं, कहते हैं ना कि ट्यूब ब्लॉक हो गई है, डॉक्टर कह देते हैं ट्यूब ब्लॉक हो गई है। ठीक है, तो ये वो 2 ट्यूब होती हैं, और ये 2 ओवरी होती है, दोनों तरफ यहाँ अंडे होते हैं, और ये होता है जहाँ पे बच्चा आके ठहरता है, बच्चेदानी। अब इसका प्रोसेस क्या है कि जब भी इंटरकोर्स होता है तो जो स्पर्म जो निकलते हैं, ठीक है, वो यहाँ से जाते हैं, और वो इतने गतिमान होते हैं कि वो अगर गए हैं तो वो अपना काम करेंगे ही। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर आपकी योनि का पीएच बैलेंस 3.8 से लेकर 4.5 के बीच में है, तो वो एसिडिक तो होता ही है। यहाँ का जो वातावरण होता है, प्रकृति ने बनाया ऐसा है कि ये एसिडिक होता है, और एसिडिक इसलिए होता है ताकि जो भी कीटाणु होते हैं, जो भी वायरस होते हैं, वो यहाँ मर जाएं और हमारी बच्चेदानी को कोई नुकसान ना पहुँचा पाए, सुरक्षित रहे बच्चेदानी, इसलिए प्रकृति ने एसिडिक बनाया है। लेकिन होता क्या है, जब स्पर्म जाते हैं बॉडी में अंदर, स्पर्म यहाँ से जाते हैं, तो स्पर्म के 2 भाग होते हैं, एक प्रीकम होता है और एक स्पर्म होता है। जो प्रीकम होता है वो यहाँ पहुँचकर ये जो पीएच बैलेंस है इसको एल्केलाइन बना देता है, जिससे कि स्पर्म आराम से जा सके और अंदर जाके वहाँ पे एग के साथ मिल सके और बच्चे बनने की प्रक्रिया पूरी हो। लेकिन जब ये पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, तो ये जो बॉडी होती है, ये जो योनि होती है, इसका पीएच लेवल अगर ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो ये जो स्पर्म होते हैं, जो प्रीकम निकलते हैं, वो इसको अल्कलाइन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो होते हैं वो अंदर तक नहीं जाते, ये रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, और इसकी वजह से वो या तो मर जाते हैं या वापस वो बाहर आते हैं, उनको आगे रास्ता मिल ही नहीं पाता। इसकी वजह से वो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। और ये जो समस्या होती है, ये डॉक्टर भी नहीं समझ पाते, वो सब कुछ चेक कर लेते हैं, ये भी ब्लॉक नहीं है, बच्चेदानी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। फिर वो कह देते हैं जी आईवीएफ करा दो, आईवीएफ में बहुत खर्चा होता है। लेकिन आप जानते हैं कि आईवीएफ कराने से भी कई बार प्रेग्नेंट नहीं होते। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपका पीएच बैलेंस मेंटेन नहीं है। और जो सैनिटरी पैड हैं, जो कि प्लास्टिक से बने हुए सैनिटरी पैड हैं और कॉटन से बने हुए हैं, वो इतने गर्म होते हैं कि वो पीएच लेवल को बिगाड़ देते हैं। और पीएच लेवल का मतलब जानते हैं आप, पीएच लेवल अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा कम है, तो जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ की गई है और बहुत ज़्यादा एसिडिक ये हो जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन कई बार फैलते फैलते ऊपर भी चले जाता है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो सकती है, गांठें वगैरह हो जाती हैं, या ये फैलोपियन ट्यूब जो होती है ये भी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बड़ी दिक्कत आती है, कंसीव करने में दिक्कत आती है। हमारी एक छोटी सी भूल की वजह से, सिर्फ एक गलत सैनिटरी पैड हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा देखिए जीवन किस तरीके से बदल जाता है, प्रकृति के साथ किस तरह से खिलवाड़ की जा। अब देखिए इस केस पे हुआ क्या। इस केस में ये हुआ कि जो बहन जो सैनिटरी पैड यूज़ कर रही थी उसके अंदर था कॉटन और बहुत सारा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक तो आपको पता है कि कैंसर और कई इन्फेक्शन इससे होते ही होते हैं, ठीक है। और जो कॉटन है, कॉटन के अंदर आप देख लीजिए, कॉटन आप
अगर आपके घर पे कॉटन की रजाइयाँ होगी, अगर उस रजाई के अंदर आप कोई लिक्विड डाल के देख लीजिए और फिर उसको रात को सुबह आपने लिक्विड डाला उस पे और आप रात को चेक कीजिए तो उसमें से कोई स्मेल आने लगेगी जो लिक्विड डाला है उसकी, मतलब उसके अंदर कीटाणु बहुत जल्दी पनपता है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहन ने क्या किया, इस सैनिटरी पैड को उन्होंने छोड़ा और उन्होंने यूज करना शुरू किया स्वास्तिक सैनिटरी पैड, जो कि बना हुआ है बहुत ही अच्छे क्वालिटी के टिश्यू पेपर जिसमें यूज किए गए हैं और उसमें यूज किया गया है बनाना जिलेटिन, जो कि एक नेचुरल कंटेंट है और कई तरह की बीमारियों में भी ये काम आता है इसका, अगर जेल बना लिया जाए तो। फिर तीसरी चीज इसमें आती है एनायन चिप। एनायन चिप के बहुत सारे फायदे हैं। ये एंटीबैक्टीरियल चिप है जो कि कई बीमारियों को रोकती है, कई तरह के इन्फेक्शन को ये दूर दूर करती है। ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने जब ये यूज कर रही थी ये वाला सैनिटरी पैड पुराना वाला, तो ये इन्फेक्शन दे रहा था, जिसकी वजह से जो उनका एवोल्यूशन टाइम होता था उस टाइम तक भी वो इन्फेक्शन बना रहता था और वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जबकि जैसे ही उन्होंने इस को छोड़ा और ये यूज करना शुरू किया तो क्या हुआ कि बिल्कुल रिवर्स हो गई पोजीशन। एनायन चिप ने अपना काम शुरू किया, जो इन्फेक्शन था उसे दूर कर दिया और जैसे ही उनका इन्फेक्शन दूर हुआ वो बिल्कुल उनकी बॉडी बिल्कुल तैयार हो गई, बच्चेदानी तैयार हो गई, वेजाइना उनकी ठीक हो गई, सारे इन्फेक्शन दूर हो गए और वो इजिली कंसीव कर पाए। और ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कभी भी आपको ये बात नहीं बताते, बल्कि वो जब आप बताते हैं उनको कि वेजाइना में प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक दो क्लीनर और लिख देते हैं आपको वी वॉश टाइप के, जो कि खुद ही एक केमिकल से बने होते हैं। उसकी वजह से भी बहुत सारे डिफिकल्टीज हो जाती हैं, कैंसर तक की बीमारियां उसी से होती हैं। दूसरा वो क्या करते हैं, वो लिख देते हैं आपको आईवीएफ, जबकि आपको पता होना चाहिए कि आईवीएफ जो कराते हैं वो भी कैंसर के दावेदार है। जिन्होंने भी बहनों ने आईवीएफ कराया है, कैंसर होने के चांसेस है उनको बच्चेदानी की, इसलिए कृपया बच के रहें। इसलिए जब भी आप सैनिटरी पैड या कोई कुछ भी यूज करते हैं तो एक बार जरूर चेक कर लें कि वो किस चीज से बना हुआ है, वो कैसे बना हुआ है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बाद ही कृपया यूज करें। और अब तो कहीं आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, स्वास्तिक सैनिटरी पैड आपके पास है ही। प्रकृति ने जो इंसान की बॉडी बनाई है उसे बहुत ही तरीके से बनाया हुआ है। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका सबका पीएच लेवल अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ हम और किसी बॉडी पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम वजाइना की बात कर रहे हैं, योनि की बात कर रहे हैं। तो उसका जो पीएच लेवल होता है वो 3.8 से लेकर 4.5 के बीच में ही होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर देखिए 3.8 के से कम होता है पीएच का पीएच लेवल तो क्या होगा कि ये एसिडिक होता है। आपको पता होगा कि वजाइना एसिडिक होती है। अगर इससे कम लेवल होगा तो वो उसमें कम एसिड बनेगा और कम एसिड होने की वजह से क्या होगा कि हमें बहुत सारे इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा और कई तरह की बीमारियां हो जाएगी, जिससे कि हमारी बच्चेदानी सुरक्षित नहीं रहेगी। और अगर क्या होगा, अगर 4.5 से ऊपर अगर हो गया, 4.5 से अगर ऊपर हमारा हो जाता है तो फिर उस केस में क्या होगा कि वजाइना जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी और उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से भी हमें कई तरह के इन्फेक्शन होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ तक कि अगर आपको पता होगा कि जहाँ पे ज़्यादा एसिड बनता है किसी भी बॉडी पार्ट में, जहाँ पे जितना ज़्यादा एसिड बनेगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा बीमारियों के चांसेस होंगे। ये कैंसर जो है वो भी एक एसिड का ही कारण है, जिसको जितना एसिड बनता है उसको उतना ज़्यादा कैंसर बन सकता है। और एसिडिक, इतना एसिडिक हो जाता है 4.5 से ऊपर कि जो हमारे स्पर्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वो ऊपर बॉडी तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो पीएच लेवल अगर 3.8 से नीचे है और या 4.5 से ऊपर है तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कुछ खाएं पिए या जो भी कुछ हम यूज़ करें वो ध्यान रखें कि हमारी बॉडी में एसिड ना बने और जो हमारी वजाना है वो इस लेवल के अंदर है 3.8 और 4.5। प्रकृति ने जो हमें दिया है शरीर उसका ध्यान रखें
पीएच लेवल का ध्यान रखें हर प्रत्येक एक अंग का। प्राकृतिक अवयवों से बना एनायन चिप युक्त स्वास्तिक पैड सैनिटरी पैड ही यूज करें ताकि आप बची रहें यूट्रस कैंसर से और अपनी बेटी को भी बचाएं। जनहित में जारी।